तो जो कैंडिडेट 10th पास हैं, 10वीं क्लास पास हैं, उनके लिए एक बहुत ही अच्छा मौका है। यह एक गवर्नमेंट जॉब है जो कि निकाली गई है 10th बेस के आधार पर। और इसमें यदि आपने कुछ एक्स्ट्रा, यदि आपके पास में एक्स्ट्रा क्वालिफिकेशन है लाइक डिप्लोमा है या फिर आपने इंजीनियरिंग की है, तब भी आप इसमें अप्लाई कर पाएंगे, है ना। तो देखेंगे कौन कौन इसमें अप्लाई है। तो यह वैकेंसी निकल के आई है NCL की तरफ से, जिसका फुल फॉर्म होता है नॉर्दर्न कोलफील्ड लिमिटेड, है ना। और हिंदी में आप इस साइड देख सकते हैं लेफ्ट हैंड में, यह एक मिनी रत्न कंपनी है ना। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंतर्गत यह कंपनी आती है। तो यहाँ पर परमानेंट जॉब निकल के आई है। इसका एडवर्टाइजमेंट नंबर है और इसकी ऑफिशियल जो वेबसाइट है वह भी हम दिखाएंगे, वो वैसे यहाँ पर भी लिखी है। इसकी ये डेट है। इसके फॉर्म जो है वह स्टार्ट हो चुके हैं, इसके फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं। चलिए बढ़ते हैं आगे। इसमें क्या योग्यता मांगी गई है, क्या एलिजिबिलिटी मांगी गई है। तो देखिए यहाँ पर है पद का नाम, है ना, ये है पद का नाम और यहाँ पर है योग्यता। तो आप एक बार स्क्रीन पॉज करके भी देख सकते हैं। तो देखिए पद का नाम है, जो पहला पद है हम उसे थोड़ा जूम करते हैं। एक पहला पद है असिस्टेंट फोरमैन का ENT ट्रेनिंग, है ना, ग्रेड C की जॉब है, वर्ग 3 की जॉब है। और जो असिस्टेंट फोरमैन की भी निकाली गई यहाँ मैकेनिक ट्रेड उसमें निकाली गई है वैकेंसी। और एक है असिस्टेंट फोरमैन इलेक्ट्रिकल में वैकेंसी निकाली गई है। असिस्टेंट फोरमैन की भर्ती निकाली गई है, बस ट्रेड आपकी चेंज है। यहाँ पर मैकेनिकल है, यहाँ पर इलेक्ट्रिकल है और यहाँ पर ट्रेनिंग की जॉब है। तो अब इनकी योग्यता क्या है तो देखिए तो देखिए यहाँ पर योग्यता दिखाई गई है। असिस्टेंट फोरमैन है ट्रेनी, इसके लिए आप 10th पास होने चाहिए, ठीक है। पहला तो है कि आपने 10th पास की हुई हो, है ना। और उसके एंड आपने यदि डिप्लोमा किया है ना, या फिर आपने यदि देखिए या लिखा है यहाँ पर एंड, यानी कि और इसका हायर क्वालिफिकेशन यदि आपके पास में है, कोई 3 साल की डिग्री है ना, किसमें, इलेक्ट्रॉनिक्स में, इंजीनियरिंग में है यदि, तो आप इसमें फॉर्म बेशक अप्लाई कर पाएंगे, ठीक है। और यह ऐसे ही असिस्टेंट फोरमैन की है मैकेनिकल में। तो मैकेनिकल में आप तो एक तो पहली शर्त यही है कि भाई आप 10th पास होने चाहिए और आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए। और यदि हायर क्वालिफिकेशन है, 3 साल की कोई डिग्री है मैकेनिकल इंजीनियरिंग में, तब भी आप इसमें अप्लाई कर पाएंगे। अब ऐसे ही असिस्टेंट फोरमैन इलेक्ट्रिकल का है, तो पहले तो वही है कि भैया 10वीं पास करो और डिप्लोमा होना चाहिए या फिर हायर एजुकेशन यानी कि कोर्स डिग्री होनी चाहिए, किसमें, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में, ठीक है। ये और इन सब के अलावा, खैर ये तो वैकेंसी अभी देख लेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यदि आपके पास में ए क्वालिफिकेशन है तब तो सही है, यदि हायर क्वालिफिकेशन है इसमें आप तब भी अप्लाई कर पाएंगे, यदि आपने डिग्री किया है तब भी आप इसमें अप्लाई कर पाएंगे। तो आप एक बार स्क्रीन पॉज करके इसको देख सकते हैं। वैसे हम समझ चुके हैं, शॉर्ट में इसे हम समझ चुके हैं। अब बात करें कि इसमें वैकेंसी कितनी निकाली गई हैं, तो टोटल जो वैकेंसी हैं 150 वैकेंसी यहाँ पर निकाली गई हैं। इतने पदों पर कुल वैकेंसी भर्ती निकल के आई है। तो कौन सी कितनी पद वो वैकेंसी हैं आप देख सकते हैं। असिस्टेंट फोरमैन की यहाँ पर है, असिस्टेंट फोरमैन मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल, ये सभी रिजर्वेशन दिया गया है ना। जो बैकलॉग भर्ती हैं और वैकेंसी इंक्लूडिंग जो अभी आई हैं, तो ये बैकलॉग मतलब ऐसा नहीं कि आप संविदा भी समझो, ये परमानेंट जॉब है। मतलब ये बैकलॉग का मतलब होता है ये पुरानी वैकेंसी है जो सीट खाली हो चुकी थी, भरी नहीं थी, उनको भी यहाँ पे इंक्लूड कर दिया गया है, ठीक है। तो उन्हें बैकलॉग करके दर्शाया जाता है। तो टोटल 150 वैकेंसी यहाँ पर निकाली गई हैं। अब बात करें इसमें एज लिमिट की, यानी कि उम्र की, तो उम्र कितनी मांगी गई है इसमें। तो पहली बात तो मिनिमम आपकी एज 18 वर्ष होनी ही चाहिए और मैक्सिमम आपकी एज जो है वह 30 वर्ष होनी चाहिए। बट चूंकि यह केंद्र सरकार की जॉब है, तो यहाँ पर आपके लिए सभी को एक समान रिजर्वेशन मिलेगा। यदि आप SC ST के हैं तो 5 साल, OB हैं तो OBC 3 साल, PWD और 10 साल, ये सभी रिजर्वेशन आप देख सकते हैं, है ना। बात करें इसमें फ़ीस की, इसमें आपकी फ़ीस कितनी लगेगी जब आप इसमें अप्लाई करेंगे। तो देखिए यहाँ पर लिखा गया है कि जो जो कैंडिडेट अनरिजर्व कैटेगरी से हैं, OBC से हैं और EWS से हैं, तो इन 3 कैटेगरी के लिए यहाँ पर 1000 रुपये फ़ीस इन्होंने रखी गई है। और प्लस में आपका यहाँ पर GST भी कटेगा, है ना, वो 180 रुपये कटेगा। तो टोटल फ़ीस हो जाएगी आपकी 1180 रुपये, जो कि लगेगी आपकी जनरल कैटेगरी को, OBC को और EWS को, ठीक है। चलिए, और जो कैंडिडेट SC से आते हैं, ST से आते हैं, उनके लिए कोई भी फीस नहीं लगनी है ना। तो उनके लिए ये फॉर्म फ्री है। तो SC ST तो इसमें भर ही देना भाई, और जो हमारे जनरल कैटेगरी से हैं तो वो थोड़ा सोच समझ लेना। चलिए आगे देखते हैं।
यदि आप इसमें आवेदन करना चाहते हैं, इसमें फॉर्म फिल करना चाहते हैं तो कैसे भरेंगे, हाउ टू अप्लाई। तो उसके लिए आपको इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना पड़ेगा, देन करियर पे, फिर रिक्रूटमेंट पे, फिर एम्प्लॉयमेंट नोटिफिकेशन पे, और यहाँ से आप इसको अप्लाई कर पाएंगे। हम इसका अभी ऑफिशियल वेबसाइट भी देखने वाले हैं। तो देखिए ये इनका एक ऑफिशियल वेबसाइट है एनसीएल का, जहाँ से आपको फॉर्म फिल करना है। आपको यहाँ पर आना पड़ेगा, है ना। और इसका जो लिंक है वह हम आपको नीचे प्रोवाइड कर देंगे, तो आप यहाँ से यहाँ पे आ सकते हैं। तो आपका जो पहला स्टेप रहेगा, आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, है ना। यदि आपने रजिस्ट्रेशन नहीं किया है तो आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, और उसकी जो प्रक्रिया है वह इस प्रकार है। आपको एक यूज़र आईडी बनानी पड़ेगी, पासवर्ड, फिर उसके थ्रू जब आपको यहाँ पर लॉग इन करना पड़ेगा, है ना, किसके थ्रू, यूज़र आईडी और पासवर्ड के थ्रू। फिर उसके बाद आप अपना फॉर्म अप्लाई कर पाएंगे। तो सबसे पहला स्टेप है आप रजिस्टर कीजिए, ये पहला स्टेप हो गया। और दूसरा स्टेप रहेगा, उसके बाद आप लॉगिन कीजिए और अपना फॉर्म सबमिट कीजिए। तो यहाँ पर आ सकते हैं, और इसकी डेट देख लेना। इसके जो फॉर्म हैं वह 15 जनवरी 2024 से ही स्टार्ट हो चुके हैं, यानी आज ही की डेट से शुरू हो चुके हैं। और इसकी जो लास्ट डेट है वह रहेगी आपकी 5 फरवरी 2024, इसकी लास्ट डेट है। यदि आपको फॉर्म फिलअप करने में कोई दिक्कत परेशानी आ रही है तो आप इनसे कुछ मदद मांग सकते हैं, हेल्प ले सकते हैं। इन्होंने कुछ कॉन्टैक्ट नंबर भी यहाँ पर दिया है, तो आप यहाँ पर कॉन्टैक्ट इनसे कर सकते हैं, ठीक है। आप जिस भी उसमें आवेदन करेंगे पोस्ट के लिए, उसका जो सिलेबस है वह आपका यहाँ पर प्रोवाइड कराया गया है। देखिए पोस्ट के नाम से, है ना, जो असिस्टेंट फोरमैन की जो पोस्ट है ईएनटी की, इलेक्ट्रिकल में हुई, तो इसमें क्या सिलेबस रहने वाला है वो सब कुछ यहाँ पर दिया गया है। तो आप इसको, इसका जो पीडीएफ है, यदि आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो आप नीचे लिंक पर क्लिक करके, यहाँ डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। सभी पोस्ट का दिया गया है। ये असिस्टेंट फोरमैन इलेक्ट्रिकल का, वो ईएनटी का था, है ना, और आगे भी दिया होगा। तो इसका आप पीडीएफ ले सकते हैं, है ना। क्या क्या उसमें आना है सब कुछ इन्होंने पूरा दिया गया है। और आपका इसमें पेपर किस प्रकार से होगा, देखिए ये भी दिया गया है कि पेपर कैसे होगा आपका। तो देखिए यहाँ पर आपका सेक्शन ए रहेगा और सेक्शन बी रहेगा, इस प्रकार से रहेगा। तो सेक्शन ए में क्या आएगा और सेक्शन बी में क्या आएगा वह भी दिया गया है। हिंदी में पीडीएफ है, तो आप इसको भी डाउनलोड कर सकते हैं। और नोटिफिकेशन के लास्ट में आपको, आपके लिए देखने को मिल जाएंगे कुछ फॉर्मेट। जो भी कैंडिडेट एससी से आते हैं, एसटी से आते हैं, उनके लिए यह जाति प्रमाण पत्र बनवाना होगा। और एक बार आप नोटिफिकेशन पढ़ लेना कि कहीं इसी को तो अपलोड नहीं करना है ना। ये सेंट्रल कास्ट सर्टिफिकेट कहलाता है, ये सेंट्रल कास्ट सर्टिफिकेट कहलाता है। इसको बनवाना पड़ेगा आपको अपने एसडीएम ऑफिस से, उनके यहाँ पर सील साइन होंगे, डेट लिखेंगे। तो ये सेंट्रल का जाति प्रमाण पत्र कहलाता है, कास्ट सर्टिफिकेट। और जो कैंडिडेट हमारे ओबीसी से हैं उन्हें भी ये अदर बैकवर्ड क्लासेस के लिए अप्लाई करेंगे तो उनके लिए अलग से ये बनवाना पड़ेगा जाति प्रमाण पत्र, जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट का दिया गया है, ठीक है। तो पूरा पीडीएफ है, आप इसको ले सकते हैं। और भाई इसमें सबसे जो आईएमपी चीज़ है वह मेरे को बहुत अच्छी भी लगी, कि आप जो एग्ज़ाम देने जाएंगे, जो कैंडिडेट एससी से हैं, एसटी से हैं, आप जो एग्ज़ाम देने जाएंगे, आपका जो किराया रहेगा यह आपके लिए लौटाएंगे भाई मेरे, आप, है ना। ये आपका किराया आपके लिए वापस करेंगे, है ना। तो एक अच्छी बात है। यहाँ देखिए पूरा फॉर्मेट है, आपका नाम, आप, है ना, कहाँ से आए, कहाँ कहाँ जाना है, आपने कितना ट्रैवल किया, पूरा नाम, नियरेस्ट रेलवे स्टेशन। और यहाँ पर देखिए ये है बैंक डिटेल। ये क्या है, ये है बैंक डिटेल। यहाँ पर आपका अकाउंट नंबर, आईएफएससी कोड, ब्रांच नंबर, तो आपके खाते में वो पैसे डाल देंगे, है ना। जो भी कैंडिडेट एससी एसटी से हैं तो वो उनके लिए दो प्रिंट निकलवाना पड़ेगा, है ना। ये सभी भरना पड़ेगा और जमा करने पड़ेगा आपका जो एग्ज़ाम सेंटर रहेगा वहाँ पर। तो आपके जो पैसे हैं वह मिल जाएंगे, केवल एससी एसटी कैंडिडेट के लिए रिफंडेबल रहेंगे। तो यह थी जॉब जो कि निकल के आई थी एनसीएल की तरफ से, पूर्णतः परमानेंट गवर्नमेंट जॉब है। यदि आप इसमें अप्लाई करना चाहते हैं तो ज़रूर करें। और जो हमारे कैंडिडेट एससी एसटी से हैं उनकी तो बल्ले बल्ले है, उनको ऐसा मौका और कहीं मिलने ही नहीं वाला। एक पहला क्या है, देखिए अभी बताता हूँ। जो कैंडिडेट एससी और एसटी से हैं, प्रॉफिट क्या है, पहला है कि आपकी एक तो फीस नहीं लगनी, है ना, एक तो फीस नहीं लगनी। दूसरा, आपका जो किराया है, आप जो देने जाएंगे पेपर, वह आपको रिफंडेबल है, आपके लिए मिल जाएगा। बस उसके लिए सबसे नीचे 2 पेज दिए गए हैं, वह भर लेना, अपनी बैंक डिटेल उसमें भर के फिल कर देना और वह आपके सेंटर पे जमा कर देना, तो आपको वो किराया भी मिल जाएगा। तो एक प्रकार से जो कैंडिडेट एससी एसटी से हैं तो उनकी तो यहाँ पर बल्ले बल्ले। और जो हमारे कैंडिडेट यूआर से हैं, ओबीसी से हैं और ईडब्ल्यूएस से हैं, तो भाई एक बार आप सोच लेना, यहाँ पर 1180 रुपये सरकार ने आपके लिए फ़ीस रख दी है, ठीक है। तो
यदि आपको हमारा वीडियो इन्फॉर्मेशन पसंद आई है तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ठीक है। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।